नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में बताएंगे। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये है कि अगर वो सीसीएच का कोर्स कहीं से भी कर लेते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से या प्राइवेट संस्था से, तो वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को मैं आपको क्लियर करना है, क्योंकि उनको लगता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो ब्रिज प्रोग्राम दिया गया है वो बेसिकली उसको नाम ब्रिज जरूर दिया गया है, मगर उसको समझने की जरूरत है। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये जो प्रोग्राम है इसने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलके एक ब्रिज प्रोग्राम बनाया है जिसको सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। उसके मॉड्यूल किसी यूनिवर्सिटी वाले से मिलते जुलते नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है जी। अगर आप सरकारी नौकरी के हिसाब से इसमें अप्लाई करते हो, तो अगर आप सरकारी नौकरी के ट्रेन में चढ़ रहे हो, तो जिस दिन आप ट्रेन से सरकारी नौकरी के उतरोगे तो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पे इंडिपेंडेंट प्राइवेट कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि ये कोर्स कर लेते हैं और अपना क्लिनिक डाल लेंगे, यानी कि जो पावर सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को रूरल एरिया में दे रखी हैं, तो वो सेम चीजें वो करने शुरू कर देंगे जो कि एक नर्स या बीएमएस डॉक्टर सरकारी नौकरी में एज सीएचओ देता है। बड़ी स्पष्ट सी बात है। वो जो पावर्स अब उनको इनफाइनाइट पावर्स दी हुई है, तो वो पावर्स आप सरकारी नौकरी से बाहर आके एंजॉय नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का प्रोग्राम कुछ यूनिवर्सिटीज ने, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है जो सरकारी यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट अलग होती है, और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी ये शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पैचअप करके। अब जब भी इसकी पोस्ट निकलती है तो बीएससी नर्सिंग वालों या बीएमएस वालों को एक ऐड दी जाती है कि आप ये करोगे कोर्स तो उसकी फीस 15,000 है। गवर्नमेंट उसको 15,000 रुपये को स्पॉन्सर कर देती है, वो देती है गवर्नमेंट पैसे। मगर ऐसे तो करोड़ बंदा आ जाएगा, नहीं। उन्होंने सीमित 400-600 हर स्टेट में नेशनल हेल्थ मिशन निकालता है, इतने बंदों को हम ठेका ले लेते हैं, इनको स्क्रीनिंग करते हैं, इनका रिटन टेस्ट लेते हैं, इनकी इंटरव्यू लेते हैं और इनको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वालों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं डिस्टेंस के थ्रू। प्रैक्टिकल उनको सरकारी हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में करवाया जाता है। अलग अलग महीने से हर डिपार्टमेंट में घुमा दिया जाता है ताकि वो पब्लिक हेल्थ की स्किल्स सारी जान सके। मेरी बात समझनी होगी आपको। यानी कि नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो है बीच में आ गया और NHRM उसने रिटन टेस्ट लिया, कुछ कैंडिडेट की वैकेंसी निकाली, मान लो 1000 निकाली, तो 1000 बंदे को उसने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स ज्वाइन कर देना, उसको फंडिंग करनी है और उसको स्टाइपेंड भी देना है, कुछ पैसे भी देने हैं, वो उसकी फीस भी स्पॉन्सर करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हम डायरेक्ट ही चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं बीएससी नर्सिंग वाले, वो उन्होंने देनी नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है उनके लिए जो कि ऑलरेडी नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा स्टेट यूनिट, मान लो हरियाणा में निकली वो उसको भेजेंगे, पंजाब में निकली, मिजोरम में निकली, वो उसको भेजेंगे। तो वो प्रैक्टिकल वहाँ करता है, थ्योरी के असाइनमेंट पूरी करता है, पेपर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लेती है और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के पास एक बंदा ट्रेंड आ जाता है। मगर क्यों करवाएगी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन किसी को फ्री में? उसकी स्पॉन्सरशिप क्यों लेगी? वो एक बॉन्ड भरवा लेती है कैंडिडेट से कि कल को नौकरी में उसका प्रयोग किया जाएगा, सीएचओ की पोस्ट के लिए 5 साल के लिए या 10 साल के लिए।
ये एक तरीका उनसे कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड ले लिया जाता है कि तुम्हें हमने विद्या दी, पैसा खर्चा तुम पे, कल को हम जब पोस्टें निकालेंगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आप आएंगे। और बॉन्ड को अगर बंदा तोड़ता है तो उसको वो पैसे देने पड़ते हैं। तो समझिए इस बात को। जब फिर दोबारा पोस्टें निकलती हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या लिखी है हरियाणा वालों ने, समझिए ध्यान से। लिखा है जिन लोगों ने वो कोर्स पूरा किया हुआ है, ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ 6 महीने का, जो किसी तरह से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होगा तभी पूरा करेगा, डायरेक्ट तो कर नहीं सकता। NIS वाला सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ नहीं चलेगा, किसी प्राइवेट संस्था वाला भी नहीं चलेगा। वो तो उन्होंने जो खर्चा है पैसा वो वाला चलाएंगे वो उस हिसाब से, क्योंकि उन्होंने अब उसका प्रोटोकॉल, उसको ट्रेनिंग दी अपने नीचे, अपनी नाक के नीचे, ठीक है। तो वो भी गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट है बाकी, मगर उन्होंने एंट्री उसके थ्रू दी है, चैनल के थ्रू, समझिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने उस बंदे की इंटरव्यू ली, उन्होंने देखा कि आप कहाँ पोस्टिंग करना चाहते हो, हरियाणा में जज्जर में करना चाहते हो। बंदा कहता है मैं जज्जर नहीं, अम्बाले में करना चाहता हूँ, वहाँ कंपटीशन होगा, इंटरव्यू होगी और बंदे की सिलेक्शन होगी, जितनी पोस्टें होंगी। फिर उनको एक करिकुलम दिया जाता है कि आप रूरल एरिया में या फलानी जगह पे वो सारी चीज़ें करो। ऑलमोस्ट एक तरह का MBBS लेवल का रूरल एरिया का पावर दे दी जाती है उसमें। तो उसमें BMS भी इन्वॉल्व है, BMS को भी ये कोर्स करवा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और BSc नर्सिंग को भी जो सिलेक्ट हुआ है उसको करवा दिया जाता है। तो BMS अगर ये सोचता है कि वो CHO की पोस्ट से रिजाइन करता है या उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, बाहर आके वो वही चीजें कर पाएगा, तो आपको RTI लगाने पड़ेगी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कि मेरे मुताबिक वो वैसी चीजें पावर्स रिटर्न में लिख के नहीं देने वाले जो कि आप गवर्नमेंट जॉब में CHO के तौर पे कर सकते हो, ठीक है जी। यानी कि ये बनाया गया है कि बेसिकली जहाँ MBBS नहीं है वहां पे BMS या BSc नर्सिंग ये कोर्स करके वो स्किल अपग्रेड करे, और उसको कुछ पावर दी गई है, और जरूरत पड़ती है तो वो टेलीपैथी है, आप वो वीडियो से कॉलिंग करके वो दूसरों की MBBS MD स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पेशेंट के सामने बात भी करवा देते हैं टेलीथेरेपी से। तो दोस्तों, तो कम्युनिटी हेल्थ जो प्रोग्राम है, ब्रिज प्रोग्राम कम्युनिटी हेल्थ, जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने, कहीं उन्हें बीच यूनिवर्सिटी भी आई हुई है, कहीं स्टेट बाबा फ्री यूनिवर्सिटी भी बीच में आई हुई है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे रूरल एरिया में या किसी अर्बन एरिया में कम है डॉक्टर MBBS, तो वहाँ पे मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब हरियाणा की जो एड आई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसमें लिखा है कि बंदे ने कम्युनिटी हेल्थ का ब्रिज प्रोग्राम कोर्स किया हो, प्लस BSc नर्सिंग या BMS किया हो, या उसने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से किया हो, या उसके सिलेबस में BSc नर्सिंग या BMS में फाइनल ईयर में करिकुलम हो, उस करिकुलम सब्जेक्ट का नाम हो ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के, वो सारे मॉड्यूल हो मिड लेवल हेल्थ वाले। अगर उस करिकुलम में उसकी DMC में वो है, फिर उसको वो कोर्स करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा वालों ने ये लिखा, तो नेचुरली पंजाब वाले भी लिख देंगे, तो उसको फिर वो कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके सब्जेक्ट्स में अगर उसने ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का मॉड्यूल वहाँ पे है, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट भी जाके उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है आफ्टर इंटरव्यू। तो इसमें बर्म क्या है कि कोई बंदा भी कहता है कि यार मैं ये कोर्स कर लेता हूँ तो मैं वो सारी सीमाएं तोड़ दूंगा, मैं MBBS के बराबर बन जाऊंगा, तो बात गलत है। गवर्नमेंट सर्विस में अगर आपको कोई पावर दी जाती है डिस्पेंसरी में, तो छत्र छाया गवर्नमेंट बैठी है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अपने आप ही सेल्फ स्टाइल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनते हो, तो रिस्क आपका है, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस भी बनेगा। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। व्हाट्सएप नंबर है 9872468540। धन्यवाद। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो
थोड़ा सा लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग है। वो सोचते हैं सर शायद मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मैं जो भी बात करता हूँ रिसर्च करता हूँ, साथ के साथ कोई ईमेल डालता हूँ, RTA डालता हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का है हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो अभी कुछ चिर पहले मैंने मेल की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को, आपको प्रूफ दिखाता हूँ। उसमें मैंने पूछा कि एडमिशन डायरेक्ट पॉसिबल इन CCH की सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ जो आप चला रहे हैं BSc नर्सिंग और BMS के लिए, क्या डायरेक्ट हो सकती है कि सिर्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ही ले सकते हैं? अब देखिए ध्यान से जवाब आया वहाँ से। ये देखिए हम बहुत धन्यवादी हैं प्रोफेसर डॉक्टर PT कौल, डायरेक्टर स्कूल हेल्थ साइंसेज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली से। डियर सर, thank you for mail. At present program is open to sponsored candidate from state health mission. State health mission यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की ब्रांच होती है स्टेट हेल्थ मिशन। जैसे मान लो पंजाब में हूं मैं तो पंजाब रूरल हेल्थ मिशन होगा, हरियाणा में हूं तो हरियाणा हेल्थ मिशन होगा। तो NHRM के आगे यूनिट्स हैं, तो जो जो वो स्पॉन्सर करेंगे वही होगा। एक बार फिर मेल देख लीजिए ताकि आपको विश्वास हो जाए। ये मैं मेल इसलिए कर रहा हूं कि कल रात को तकरीबन 11-12 बजे एक बच्चे की, यानी कि इतने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। एक बच्चे से मेरी बात हुई किसी कोर्स के बारे में, वो बोला कि सर आपकी साइट नहीं खुल रही, वहां पे साइट पे लिखा आ रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस आ रहा है, एरर आ रहा है अनऑथराइज्ड 401 या 404। उसको मैंने समझाया कि आपके लैपटॉप में कुकीज है टेम्परेरी, या उनको डिलीट कर दीजिए, साइट खुल जाएगी। वो अब बंदा जो था पढ़ा लिखा है मगर फिर भी वो देख रहा है यार साइट नहीं खुल रही सर की, सर इतनी बड़ी बड़ी बातें मारते हैं तो ऐसी चीजें कहते हैं तो साइट तो खुल नहीं रही सर की, वहां पे अनऑथराइज्ड एरर भी आ रहा है। तो मैंने उसको बोला कि DOT ने तो नहीं अनऑथराइज लगाया जैसे प्रोनोग्राफिक वाले पे लगा देती है। तो ये आपके लैपटॉप में कुकीज की वजह से है, या आपकी जो सेटिंग्स है उसको ठीक करना पड़ेगा। आप जाइए वेबसाइट को www.paramedicalindia.com पे, अगर नहीं खुलती तो HTTP लगा के # लगा के आगे खोल सकते हो। तो HTTP हाइपरटेक्स्ट होता है, उसमें जाके तो उसमें आपको कई बार हमारे लैपटॉप में या मोबाइल में कुछ कुकीज होती हैं, तो वो कुकीज होती हैं या एंटीवायरस डाला होता है, वो प्रिवेंट करता है कुछ साइट्स को खोलने में, या हमारी जो विंडोज है वो पायरेटेड है, कुछ भी है तो कोई साइट ना खुले। तो कहने का मतलब कई बार लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग होती है, थोड़ी नॉलेज इसके बारे में पता नहीं है। तो आज की डेट में मैं समझ सकता हूँ 2021 की डेट है कि एक बार एक लड़की को पत्थर मार रहे थे सभी लोग, पेड़ के नीचे खड़ी थी लड़की। ये हुआ होगा 100%, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी मैं देखता हूँ लोग ऐसा ही हजूम इकट्ठा कर लेते हैं छोटी सी बात का, सुनते नहीं किसी बात के, तो हर्ड की तरह, भेड़ों की तरह। तो उस लड़की को मार रहे थे सारे पत्थर से। तो किसी साधु महात्मा बोला वो कि क्यों मार रहे हो भाई पत्थर? कहते जी ये प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है। तो उस आदमी ने सारे बंदों को कहा कि कोई बंदा ऐसा तुम में है कि जिसने जिंदगी में कभी पाप ना किया? तो जिसने नहीं किया वो मारे इसको पत्थर पहला। तो सारे ने पत्थर नीचे फेंक दिए। कहने का मतलब अवेयरनेस आज 2021 में भी क्रिएट करनी पड़ रही है। लोग झूठ पे विश्वास कर लेते हैं इतनी जल्दी कि पूछो मत। सच को विश्वास दिलाने में सदियां बीत गई और सदियां और लगेंगी। इंटरनेट का जमाना आ गया, फिर भी लोग समझते हैं कि फोटोशॉप है।
कहने का तात्पर्य है कि अगर गिलास यहाँ रखा है और मैं पानी डाल रहा हूं यहाँ पे, तो पानी यहीं गिर जाएगा, यहाँ थोड़ा जाएगा। अनटिल अनलेस आप कोई चीज सीखना चाहते हो तो जग की डायरेक्शन में भी अलाइनमेंट होनी चाहिए ना आपकी। तो ये रीजन है। झूठ इतना बिकता है कि पूछो मत। लोग पेशाब तक बेच देते हैं जानवर का। अभी साइंस ने ये नहीं कहा कि जो एक्सक्रीटा है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाटली में बेच देंगे, वो लोग पी भी लेंगे, मगर सच्चाई नहीं खरीदेंगे। एक ज्योतिष विज्ञान है, मैं बहुत कदर करता हूं वास्तुशास्त्र की भी। एक जोशी ने कह दिया कि वीरवार को कपड़े नहीं धोने, आपका पैसे का नुकसान होगा। सर नहीं धोना, आपका पैसे का नुकसान होगा। तो लड़का आपके घर में जन्म ले रहे, उसको फेंक देना वीरवार को, बृहस्पतिवार को। आपकी लॉटरी निकल आई वीरवार को, फाड़ देना उसको। तो तर्कशील सोचिए। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।